घोर नरकों का वर्णन। श्री कृष्ण बोले, यम की आज्ञा अनुसार प्रेतपति ने धनेश्वर को घोर भयंकर नरकों को दिखाया, जहाँ पापी मनुष्यों को यमदूतों द्वारा पिछले जन्म के कार्यों के अनुसार दंड दिया जाता है। यमदूतों ने धनेश्वर को 6 प्रकार के नरक दिखाए, जो निम्न प्रकार थे। पहला है भीषण रथ बालुक नरक। इस नगर में धनेश्वर ने देखा उन पापियों को दंड दिया जा रहा था, जिन्होंने गुरु, अग्नि, गौ, वैद, योगियों का अपमान किया था और भूखे अतिथियों को भोजन न देकर स्वयं आनंद ले रहे थे। उक्त नरक में नरक के अपराधी नरक कुंड में पड़ाए जा रहे थे तथा उनके पैर जलाए जा रहे थे। दूसरा है अंधतुमिश्र नरक, जहाँ दूसरे का मर्म भेद करने वाले पापियों को तेज सुई जैसे डंक वाले तथा भयंकर मुख वाले तभी आदि कीड़े से उनके शरीर कटवाए जा रहे थे तथा अत्यंत घृणित गंध वाले कुत्तों से उनका शरीर कटवाया जा रहा था। तीसरा है कुचम्बी अक्षिराज नरक, जो पापी स्त्री पुरुष व उन पुत्रों का वियोग कराते हैं व दुख देते हैं, उनको आरों से चीरा जा रहा था। चौथा है अर्गला नरक, यहाँ पापियों को फांसियों से बांधकर यमदूत नाना प्रकार से सता रहे थे तथा वे कष्ट से पीड़ित होकर त्राहिमाम कर रहे थे। पांचवा है कूटसालमी नरक, यहाँ उन पापियों को अंगारों से व कांटों से दंड दिया जा रहा था, जिन्होंने दूसरों का द्रव्य छीना था और मनगढ़ंत बातों से शत्रुता उत्पन्न कराई थी, पराई स्त्री से विषय भोग किया था। छठवां है गलवर्ण नकर, वहाँ उन पापियों को रक्त तथा पीक भरे कुंडों में उल्टा मुंह करके पकाया जा रहा था, जो अवच्छे वस्तुओं को खाते थे तथा निंदा तथा चुगली खोरी करके शत्रुता पैदा करते थे और पराये दुख में आनंद लेते थे। उनकी साथ ही साथ पिटाई हो रही थी और वे भयंकर अंतर्नाद कर रहे थे। इन नरकों के पश्चात यमदूतों ने 6 प्रकार के भयंकर कुंभी नामक नरक दिखाए। वहाँ पापी मनुष्यों को 6 प्रकार के विभिन्न तलों में उबालकर कष्ट दिया जा रहा था। यमदूतों ने इसके पश्चात 42 प्रकार के रौद्र नरकों को दिखाया। यमदूतों ने बताया कि पाप 2 प्रकार के होते हैं। पहला सूखे पाप, जो इच्छा रहित पाप होते हैं। दूसरा गीले पाप, इच्छा पूर्वक किए जाते हैं। इच्छा रहित पाप करने वालों को 7 महापापों को भुगतना पड़ता है। इन नरकों के 84 भेद हैं। महापाप 7 प्रकार के होते हैं। पापी 7 नरकों में पकाए जाते हैं तथा उनको यह अत्यंत कष्ट हजारों वर्षों तक भोगना पड़ता है। तमाम नरकों का अवलोकन करके यमदूत चित्रगुप्त के सम्मुख ले गए और चित्रगुप्त बोले, हे धनेश्वर, तुम अत्यंत भाग्यशाली हो। तुमने अपने जीवन के अंतिम दिवसों में कार्तिक वृत्तियों को संसर्ग हुआ था। अंततः तुम यक्षलोक जाने से अधिकारी हो गए हो और तुम्हारा पाप कर्मों से उद्धार हो गया है। तत्पश्चात देवदूत धनेश्वर को यक्षलोक ले गए। धनेश्वर एक प्रसिद्ध कुबेर के धनियक्ष का शिष्य बना। ऋषि विश्वामित्र ने धनेश्वर के नाम से अयोध्या में एक स्मरणीय शुभ स्थान का निर्माण भी कराया था। इस प्रकार कार्तिक का व्रत भक्ति से परिपूर्ण भक्तिदायक है तथा इसको श्रद्धा पूर्वक करने वाला स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। इति कार्तिक महात्म 27वां अध्याय समाप्त।